नाज़रीन, तुर्किश ड्रामा सीरियल देरिलिस एर्तुगरुल ने दुनिया भर में मद्दाहों को दीवाना बना रखा है। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी इसने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और मज़ीद कामयाबियां समेट रहा है। जहां इस ड्रामे के मरकज़ी किरदार एर्तुगरुल ने सबको अपना गर्विदा बना लिया है, वहीं दीगर बहुत से किरदार हैं जो आवाम के दिलों पर राज कर रहे हैं। आज हम आपको उन्हीं किरदारों के मुतल्लिक बताएंगे। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा ब लम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। सुलेमान शाह काई कबीले के बहादुर सरदार थे, जिनके पोते से सल्तनत उस्मानिया का आगाज हुआ। उनका कबीला आज़रबाईजान यानी एशियाई कोचक से आकर आहलत में आबाद हुआ। सुलेमान शाह एक असूल पसंद इंसान थे, जिन्होंने अपने कबीले की बेहतरी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसाफ पसंद फैसले किए। सुलेमान शाह ऐसे इंसान थे कि एर्तुगरुल गाज़ी अपना नाम बताते वक्त फ़ख्र से कहा करते थे कि मैं सुलेमान शाह का बेटा एर्तुगरुल हूँ। हायमा अम्मा मंगोलों की यलगार से दरबदर कबीले का दुख, सुलेमान शाह की मौत का दुख, बेटों की जुदाई का दुख और फिर पोते की जुदाई का दुख देखने वाली सब्र की चट्टान हायमा खातून की जिंदगी खातीन के लिए मशअल राह है। बच्चों की तरबियत का दारोमदार माँ पर होता है। एर्तुगरुल गाज़ी के किरदार पर उसकी वालिदा की तरबियत की गहरी छाप थी। एर्तुगरुल की वालिदा हायमा अम्मा सब्र, इस्तक़लाल और बहादुरी की मिसाल थीं। सुलेमान शाह के साथ एशियाई कोचक से आहलत तक कबीले की खातीन को संभालने में हायमा अम्मा का अहम किरदार था। हायमा अम्मा ने सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद कबीले का इंतज़ाम संभाला और कबीले को मुत्तहिद रखा। उन्होंने मंगोलों के हमले के बाद अपने भाई के कबीले में क़याम किया। हायमा खातून पहले अनातोलिया और फिर सोगोद हिजरत में एर्तुगरुल गाज़ी के हमरा रहीं। उन्होंने एर्तुगरुल की गैर मौजूदगी में भी हमेशा कबीले की देखभाल की। आखिरी उम्र हायमा अम्मा ने अपने पोतों के साथ गुजारी। सल्तनत उस्मानिया का बानी उस्मान वालिदा के इंतकाल के बाद हायमा अम्मा के ज़ेरे साया ही परवान चढ़ा। बामसियाब ऐसा जानदार, हंसमुख और जांबाज का किरदार निभाया गया है कि हर देखने वाला इस किरदार से मोहब्बत करना शुरू हो गया। दो हाथों से तलवार चलाने वाला, दुश्मन की सफ़ों में बेखौफ व ख़तर कूद जाने वाला, बात करते वक्त अपनी दाढ़ी को बार बार खुजाने वाला और मुश्किल वक्त में अपनी बात से सबको हंसाने वाला, ये किरदार इस ड्रामे के 3 मशहूर किरदारों में से एक कहा जा सकता है। बामसियाब से बामसी बे बनने तक इस किरदार ने सबको अपना दीवाना बनाए रखा। देरिलिस एर्तुगरुल के बाद अब कुरलुस उस्मान में भी ये किरदार शायकीन के दिलों पर राज कर रहा है। बामसियाब की असल ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो ज़रूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तुर्गुताप बहादुरी जिसके चेहरे से आया थी। कुल्हाड़े के वार से दुश्मनों के परखचे उड़ाने वाला तुर्गुताप एर्तुगरुल का सबसे करीबी साथी और वफादार था। उसने सलीबी कले में जो मजालिम बर्दाश्त किए और एर्तुगरुल से वफादारी पर डटा रहा। उसने 2 मरतबा शादी की, लेकिन दोनों बीवियां आयकिज़ और इस्लाहान शहीद हो गईं। तुर्गुताप एर्तुगरुल गाज़ी के उन साथियों में से था जिनके बगैर खिलाफत उस्मानिया के बानी की दास्तान नामुकम्मल है। तुर्गुत की भी असल ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो ज़रूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आरफीन बे
سفید داڑھی والوں کا نمائندہ جس کا مقصد شہزادے نعمان اور ان کی اولادوں کی حفاظت کرنا اور انہیں کسی بھی قسم کی بغاوت سے روکنا تھا۔ انہی عارفین بے نے ارطغرل غازی کو سفید داڑھی والوں کے پیغامات دیے۔ عارفین بھائی سفید داڑھی والوں اور ارطغرل کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھے۔ انہوں نے سلجوق سلطان علاؤالدین سے بغاوت کے جرم میں حلیمہ سلطان کے والد شہزادہ نعمان کو بھی قتل کیا تاکہ سلطنت میں کوئی فساد نہ پھیلے۔ ایوبی حکمرانوں سے لے کر صلیبی قلعے تک عارفین بھائی کا جاسوسی کا نظام ہر جگہ موجود تھا۔ سامسا ایپ ارطغرل غازی کے ماموں کے قبیلے یعنی دودرگا قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ تیمور یا تنگنتگن بے کا وفادار ساتھی تھا۔ تیمور کی وفات کے بعد اس نے ارطغرل غازی کے ساتھ سوگوت ہجرت کی۔ سامسا ایک بہادر، ذہین اور ہوشیار سپاہی تھا۔ اس نے ارطغرل غازی کے ساتھ کئی مہمات میں حصہ لیا۔ دمرل ایپ کے ساتھ مل کر اس نے کئی خفیہ مشنز بھی مکمل کیے۔ دمرل اور گنگت ایپ کے ساتھ بے شمار جنگوں میں بہادری کے جوہر دکھائے۔ کارا چائسار قلعے کے فتح سے قبل تیتان نامی عیسائی کمانڈر نے ارطغرل کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا جس میں سامسا شہید ہو گئے۔ حلیمہ خاتون ارطغرل غازی کی بیوی تھیں۔ حلیمہ خاتون سلجوق سلطان غیاث الدین کے خسرو اول کی پوتی تھیں، سلطان علاؤالدین کی بھتیجی اور شہزادہ نعمان کی بیٹی تھیں۔ ارطغرل غازی نے عیسائی صلیبیوں کے قبضے سے حلیمہ سلطان اور اس کے والد کو بچایا، جس کے بعد ارطغرل غازی انہیں اپنے قبیلے میں لے آئے۔ وہاں سے حلیمہ سلطان حلب چلی گئی تھیں، جہاں ان کے والد کے قتل کے بعد وہ واپس کائی قبیلے میں آ گئیں۔ ارطغرل غازی کو اس دوران حلیمہ سلطان سے محبت ہو گئی اور انہوں نے اپنے والد سلیمان شاہ کو اس بات سے آگاہ کیا۔ حلیمہ سلطان نے ان کا شادی کا پیغام قبول کیا اور حلیمہ سلطان ارطغرل کی بیوی بن گئیں۔ اہلت سے سوگوت تک ہر مشکل میں حلیمہ سلطان ارطغرل غازی کے ساتھ رہیں۔ حلیمہ سلطان ایک گھریلو خاتون تھیں اور شہزادی ہونے کے باوجود وہ قبائلی بود و باش میں ڈھل گئیں۔ وہ ایک بہادر خاتون تھیں اور دیگر قبائلی خواتین کی طرح اپنے مردوں کے ساتھ جنگ کے دوران قبیلے کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھیں۔ حلیمہ خاتون کو ترکوں کی ماں سمجھا جاتا تھا۔ وہ سلطان عثمان غازی کی والدہ تھیں جو کہ سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے۔ دہلی دمیر سلیمان شاہ کا بہترین دوست، جس نے اپنی تمام زندگی سلیمان شاہ اور اس کے بیٹوں سے وفاداری میں گزار دی۔ دہلی دمیر ارطغرل غازی کے استاد بھی تھے اور اسی وجہ سے وہ گلداروں کی نسبت ارطغرل غازی کی طرفداری کرتے تھے۔ سلیمان شاہ کے ساتھ ایشیائے کوچک سے اناطولیہ تک ان کے ساتھ رہے۔ دہلی دمیر لوہار تھے اور سپاہیوں کی تلواریں بناتے تھے۔ اس دور میں ہتھیار تیر یا تلوار ہوتے تھے جو جنگ کے لیے ہم ترین تھے، اور دہلی دمیر یہ دونوں چیزیں بناتے تھے۔ دہلی دمیر کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام آئکس تھا اور یہ ترگتاب کی بیوی تھیں۔ دہلی دمیر نے بہت سی مصیبتیں برداشت کیں لیکن کبھی سلیمان شاہ یا ارطغرل غازی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ دہلی دمیر بچوں کو اسلامی تاریخ کی کہانیاں سناتے تھے جن سے ان میں جوش و ولولہ بڑھتا تھا۔ ان کہانیوں میں پیغمبروں، صحابہ کرام اور ترک کمانڈرز کے واقعات ہوتے تھے جن سے بچوں کا جذبہ ایمانی بڑھتا تھا۔ اصلحان خاتون چاودار قبیلے کے سردار جاندار بے کی اکلوتی بیٹی جو ترگتاب کی بیوی بنی۔ انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کی تیز، ہانلی بازار میں قالینوں کی تجارت سنبھالنے والی یہ لڑکی چاقو چلانے اور تلوار بازی میں مہارت رکھتی تھیں۔ پہل جاندار بے اس کی شادی ارطغرل سے کرنا چاہتے تھے لیکن ارطغرل غازی نے انکار کر دیا کیونکہ وہ حلیمہ خاتون کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے تھے۔ اصلحان خاتون نے اپنے بھائی آلیار بے کے ساتھ مل کر ارطغرل کا ساتھ دیا۔ اپنے والد اور بھائیوں کے مرنے کے بعد اصلحان خاتون قبیلے کی سربراہ بنی۔ ارطغرل غازی نے اپنے سب سے قریبی ساتھی ترگت کے ساتھ اصلحان خاتون کی شادی کروا دی۔ اصلحان خاتون سادتین کوپک سے اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کونیا گئیں
जहां सादतीन को पिक के हाथों शहीद हो गईं। आलियार बे, चावेदार कबीले के सरदार जानदार बे का बेटा आलियार बे दिरिलिस एर्तुगरुल के चंद ऐसे किरदारों में से एक है जिसने हर किसी को अपने शहर में जकड़ लिया। आलियार बे एक मुत्तकी परहेजगार आलिम थे। उन्होंने कूनिया से तालीम हासिल की थी और हुसूले इल्म के लिए दूर दराज के इलाकों का भी सफ़र किया। दीनी उलूम के साथ साथ आलियार बे एक बहादुर शख्स थे। तीर अंदाजी में वो अपना सानी नहीं रखते थे। उन्होंने जासूसी की तरबियत भी हासिल कर रखी थी और उस काम में भी माहिर थे। आलियार बे की एर्तुगरुल गाजी से दोस्ती हो गई जो वक्त के साथ साथ बढ़ती गई। आलियार बे कई जंगों में एर्तुगरुल गाजी के साथ शरीक हुए। आलियार बे जंग के दौरान 2 नोकों वाली तलवार के साथ लड़ते थे। ये तलवार हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम की तलवार जुल्फ़िकार की शबी थी। आलियार बे को हजरत अली से इंतहाई अकीदत थी और वो अक्सर उनके अक़वाले ज़री नकल किया करते थे। जानदार बे की वफ़ात के बाद वो कबीले के सरदार बने, लेकिन ये ओहदा कुछ अरसे तक ही कायम रहा और भाई की गद्दारी की वजह से कारा चाइसार कले के कमांडर वेसिलियस के साथ जंग में आलियार बे शहीद हो गए। आर्तुक बे, आरफीन भाई के बाद सफेद दाढ़ी वालों का नुमाइंदा बनकर एर्तुगरुल की मदद करने वाले आर्तुक बे दुर्गा कबीले में बतौर मुआलिज काम करते थे। जब एर्तुगरुल ने अनातोलिया जाने का फैसला किया तो वो उनके साथ हिजरत कर गए। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में एर्तुगरुल का साथ दिया। चूंकि वो भी सफेद दाढ़ी वालों से वाबस्ता थे और सल्जूक सल्तनत के वफादार थे, इसलिए एर्तुगरुल गाजी के साथ हर महाज पर मौजूद होते थे। आर्तुक बे एक जांबाज शख्स थे। वो जंगो जदल के मामलात के साथ साथ मुआशियात के निज़ाम को भी समझते थे। हानली बाजार और कारा चाइसार पर एर्तुगरुल के कब्जे के बाद तिजारत के तमाम मामलात आर्तुक बे के ज़िम्मा थे। आर्तुक बे एक बेहतरीन मुआलिज थे जिन्होंने मुतअद्दिद मरतबा एर्तुगरुल, तुर्गताप और दीगर सिपाहियों को मौत के मुंह से निकाला। एर्तुगरुल गाजी से वफादारी का सबूत देते हुए उन्होंने अपनी आंखें कुर्बान कर दी, लेकिन एर्तुगरुल के साथ धोखा नहीं किया। अपनी आंखें गंवाने के बाद भी वो एर्तुगरुल गाजी और काई कबीले की खिदमत करते रहे। एलबिलगे खातून, उमरोलो कबीले के सरदार उमर बे की बेटी एलबिलगे खातून एर्तुगरुल गाजी की जिंदगी में आने वाली दूसरी खातून थीं। एलबिलगे खातून एक जंगजू खातून थीं। वो माहिर तीरंदाज और शमशीर जन थीं। एलबिलगे खातून अपने कबीले और सल्जूक सल्तनत की वफादार थीं। सपाट चेहरे वाली इस खातून के चेहरे से उसके जज्बात का अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल काम था। उसके दिल में एर्तुगरुल गाजी के लिए मोहब्बत के जज्बात थे, लेकिन उमर बे के कत्ल के बाद उसका इल्ज़ाम एर्तुगरुल के बेटे पर लगने के बाद उसने अपने जज्बात को छुपाए रखा, लेकिन बाद में ये इल्ज़ाम गलत साबित हुआ। एलबिलगे खातून के भाई बेबुलात बे और बहन सिरमा खातून मंगोलों के वफादार थे। एलबिलगे खातून उन दोनों के बरक्स एर्तुगरुल की तरफ थीं। वो उमरोलो कबीले की सरदार बनी और बाद में एर्तुगरुल ने उनसे शादी कर ली। नाज़रीन, अगर आप इस तरह के मज़ीद किरदारों के हवाले से वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह कीजिए।